हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों फाइनली पार्ट 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। आप सभी का पेपर थर्ड का एग्ज़ाम 28 जून को होगा और पेपर 4 का एग्ज़ाम 4 जुलाई को होगा। अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है, इसीलिए आप सभी बढ़िया से तैयारी में लग जाइए। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता। अब जो कुछ बचे हुए समय है, इस बचे हुए समय में आप किस प्रकार से तैयारी करते हो, बचे हुए समय का किस प्रकार से आप यूटिलाइज करते हो, ये मैटर करेगा। इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और सब्सिडरी पेपर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सब्सिडरी पेपर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 2 ऑनर्स पेपर आपका जो है उसको बढ़िया से कवर कीजिएगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर का मार्क्स ही काम का होगा। दोस्तों इस वीडियो में पेपर 4 से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जाम में आना लगभग लगभग तय है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 4 में आपको 4 सेक्शन पढ़ना होगा। पहला और दूसरा सेक्शन है नॉवेल का, तीसरा सेक्शन है एस्से का और चौथा सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी में आपको ये 4 शॉर्ट स्टोरी पढ़ने होंगे, एस्से में ये 6 एस्से पढ़ने होंगे और 2 नॉवेल का नाम आप यहाँ पे देख ही रहे हो। इन चारों से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 17 मार्क्स का होगा। तो 4 सवाल 17 मार्क्स करके तो 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल और एक्सप्लेनेशन के सवाल 8 मार्क्स करके होंगे। तो 4 सवाल 32 मार्क्स का, तो 68 और 32 टोटल 100 मार्क्स आपका कवर करेगा पेपर 4। पेपर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे आपको गेस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए ढेरों वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेरी वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो पहले हम आ जाते हैं उदरिंग हाइट्स की ओर। उदरिंग हाइट्स से एक सवाल आएगा, वो 17 मार्क्स का होगा। तो उदरिंग हाइट्स के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी प्रश्न को कर लेना, सवाल नहीं छूटेगा। कौन कौन सवाल है? डिस्कस सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स। इसी प्रकार से उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, उदरिंग हाइट्स का थीम क्या है ये कर लीजिएगा। नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स ये कर लीजिएगा। नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स ये कर लीजिएगा। लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स इसको भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स इसको भी कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए इसमें कैरेक्टर का भी सवाल आएगा, तो कैरेक्टर के लिए आप लोग केवल एक कैरेक्टर को कर लीजिएगा, कैथरीन अर्लसॉ को, सवाल नहीं छूटेगा। तो ये हो गया उदरिंग हाइट्स के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की ओर आते हैं। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की अगर बात करोगे तो इसके लिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल एक्सप्लेन, ये सवाल आएगा। इसी प्रकार से डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी। इसी प्रकार से फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का टाइटल क्या है ये भी पूछ सकता है। और कैरेक्टर से सवाल यहाँ पे भी आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है वात्सेवा इवर्डिन, लेकिन फैनी रोबिन के कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया दोनों नॉवेल सेक्शन के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम एस्से सेक्शन की ओर आते हैं। अगर आप एस्से सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे भी सवाल 17 मार्क्स का होगा। और एस्से के लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, टोटल 6 सिलेबस में दिया हुआ है, मैं आपको 3 सजेस्ट करके दे रहा हूँ। पहला ऑफ स्टडीज, दूसरा प्लेजर्स एंड तीसरा ऑन सुपरस्टिशंस। इन 3 को कर लोगे किसी भी हालत में सवाल नहीं छूटेगा। लास्ट सवाल
शॉर्ट स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी के लिए आप लोग ऊपर का 2 कर लेना, द बेसमेंट रूम एंड द डचेस एंड स्वेलर। सवाल नहीं छूटेगा, हो सके तो ऑन गार्ड को भी कर लीजिएगा। 1-2 एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन का भी सवाल एक एक करके आएंगे, तो एक्स्ट्रा किए रहेंगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, गेस क्वेश्चन पेपर 4 के लिए। अगर आप इतना कर लेते हो ना, फिर आपको बाहर से कुछ नहीं करना होगा। साथ ही साथ बता दूं, अभी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे गेस करके बताया हूँ, इन सभी का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। मैं अपने हाथों से उसको लिखा हूँ, क्लास नोट्स की तरह है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित वो होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, साथ में 21 से 24 सेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मेरे पास ना केवल पेपर 4 का है बल्कि पार्ट 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। पार्ट 2 में जो 2 पेपर आपका आता है ना, दोनों पेपर का सिलेबस क्या है इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। दोनों पेपर का क्वेश्चन बैंक भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, और हाँ, दोनों पेपर का जो मेरा मेन कंटेंट है क्लास नोट्स वो अवेलेबल कराऊंगा। और ये रामबाण की तरह काम करेगा। 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 में से ही सवाल आएंगे 100 मार्क्स का, 11वां सवाल आने की कोई संभावना नहीं है, और इसीलिए संपूर्ण इंग्लिश जाना भी जाता है। तो इतना के अलावा मैं आपको दोनों पेपर के लिए ढेरों वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। और ये ऑनलाइन बैच का ही वीडियो है, प्राइवेट वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आपको ऐड करूंगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको वहां पे गाइड करता रहूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स को ये कंटेंट चाहिए ले सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7048928746। दोस्तों ऊपर जो सवाल बताया हूँ आप इसको बढ़िया से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। थैंक यू सो मच दोस्तों।